Swarnika. Hello everyone, so this is Swarnika and recently CLAT 2026 के results out हुए हैं and there are many students who have been asking me कि मैम हमें एक ड्रॉप ईयर लेना चाहिए कि हमें नहीं लेना चाहिए नेक्स्ट ईयर CLAT प्रिपेयर करने के लिए, बिकॉज there are many students who have not achieved the रैंक एज पर देयर एक्सपेक्टेशन और हु हैव नॉट सिक्योर जितना उनको लगता है जो स्कोर उनका आना चाहिए वो उनका नहीं आया है, राइट. एंड दे हैव बिलीव कि अगर हम नेक्स्ट टाइम करेंगे तो मे बी हम बेटर करेंगे, हमें ड्रॉप लेना चाहिए कि हमें ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट. सो दिस वीडियो इज एसेंशियली अ काइंड ऑफ गाइडेंस इन दैट रिगार्ड ओनली. ठीक है. नाउ वी शुड अंडरस्टैंड फर्स्ट कि वाई अ लॉ स्टूडेंट्स कंसिडर अ ड्रॉप ईयर. ठीक है. बिकॉज हम पूरे एंटायर ईयर वी प्रिपेयर फॉर दिस क्लैट एग्जामिनेशन विथ द स्कोर दैट वी गेट इन द क्लैट एग्जामिनेशन वी गेट अ कॉलेज, राइट. नाउ जो हमें कॉलेज मिलता है, जो भी हमें यूनिवर्सिटी मिलती है, जो भी हमें लॉ स्कूल उसके बाद मिलता है, वो डिटरमाइन करता है कि आपका लॉ स्कूल का एक्सपोजर कैसे होने वाला है. ठीक है. तो डेफिनेटली NLUs, जो टॉप टियर NLUs हैं, उनका एक्सपोजर, लॉ स्कूल एक्सपोजर इज़ डिफरेंट. द वेरी गुड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, उनका लॉ स्कूल का एक्सपोजर इज़ वेरी डिफरेंट. द अदर यूनिवर्सिटीज़, उनका लॉ स्कूल का एक्सपोजर इज़ वेरी डिफरेंट, राइट. तो हमें ये समझना चाहिए कि हमें कैसा एक्सपोजर चाहिए है, व्हाट आर आर रिक्वायरमेंट्स. क्या हमें कॉरपोरेट फर्म में आगे काम करना है कि हमें जुडिशरी का एग्ज़ाम देना है, राइट. तो अगर हमें लगता है कि हमें जुडिशरी का एग्ज़ाम देना है या तो हमें लगता है कि हमें कॉरपोरेट फर्म में एंटर करना है, तो हमारे लिए कौन सी यूनिवर्सिटी बेटर होगी, क्या हमें ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना है. तो ये सारे जो कन्फ्यूजन होते हैं ये यहाँ से ही अराइज होते हैं. ठीक है. तो व्हेन यू टेक अ ड्रॉप ईयर or when you reappear for CLAT examination, it is based on a decision कि आप कौन सा लॉ स्कूल टारगेट कर रहे हो, और जो आप लॉ स्कूल टारगेट कर रहे हो उसका लॉ स्कूल का एक्सपोजर कैसा है, वहाँ पे पीयर ग्रुप कैसा है, और वहाँ पे जो भी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है या तो जो भी गाइडेंस अवेलेबल है रिगार्डिंग द प्लेसमेंट और सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो किस तरह की है. तो आपका टारगेट क्या है, इस पे डिपेंड करता है कि आपको ड्रॉप ईयर लेना चाहिए कि ड्रॉप ईयर नहीं लेना चाहिए. सो देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जिनको ऐसा लगता है कि नहीं, हमें तो कॉरपोरेट फर्म में ही जॉब करनी है, दिस इज़ फॉर श्योर. और देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर लाइक कि हमें जुडिशरी में ही जाना है. सो आफ्टर 5 years वी आर इंटरेस्टेड इन अटेम्प्टिंग द जुडिशरी एग्जामिनेशन, राइट. सो नाउ इन दिस केस वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या जुडिशरी में ये इंपॉर्टेंट है कि आप कौन से कॉलेज से आ रहे हो. ठीक है. बट क्या इंटर्नशिप में ये इंपॉर्टेंट है, बट क्या जब आप कॉरपोरेट फर्म जाते हो तब वहाँ क्या ये इंपॉर्टेंट है. तो येस, समटाइम्स एक्सपोजर ऑफ योर लॉ स्कूल मैटर्स अ लॉट, राइट. सो दिस इज़ वाई देर आर मेनी स्टूडेंट्स जिनके माइंड पे कन्फ्यूजन होता है कि हमें ड्रॉप ईयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. और आई शुड put it in this way, this is the reason there are many students who opt for taking a drop. जो आपके सीनियर्स होंगे, जो ऑलरेडी किसी लॉ स्कूल में होंगे, है ना, तो उन्होंने ड्रॉप लिया होगा, नहीं लिया होगा, वो बेस्ड ऑन यही सारे डिसीजन होता है. ठीक है. तो इन द क्लैरिटी इन दिस रिगार्ड कि हमें आगे 5 साल के बाद करना क्या है, जो भी आपका डिसीजन होने वाला है उसके एक बेस तैयार होता है कि हाँ हमें ये करना है इसलिए हम ये डिसीजन ले रहे हैं. ठीक है. सो दिस इज़ नंबर 1 थिंग. इफ़ यू हैव दैट क्लैरिटी दैट इज़ वेरी गुड एंड डेफिनेटली इट हेल्प्स इन सिलेक्टिंग कि हमें ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना है, इनमें से कोई भी ऑप्शन, राइट. नाउ द फैक्टर्स दैट यू शुड कंसिडर that we should take a drop or we should not take a drop. So number 1 is, can you handle 1 more year of disciplinary preparation. So now it's like the daily routine when you take a drop becomes very monotonous, right. You have to read the same syllabus, you have to daily read the newspapers, you have to be in connect with the current affairs, the legal current affairs and so on and so forth, right. तो क्या आप पूरे 1 साल तक ये जो मोनोटनी होने वाली है, क्या आप इसको अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, राइट. कैन वी बी कंसिस्टेंट ड्यूरिंग आवर प्रिपरेशन, वी इंश्योर दैट वी रीड करंट अफेयर्स, वी इंश्योर दैट कि जो भी हमारा मॉक टेस्ट होने वाले हैं हम उसको कंसिस्टेंटली अपीयर करेंगे,
अटेम्प्ट करेंगे एंड उसका प्रॉपर एनालिसिस करने वाले हैं कि हमारी क्या गलतियां हो रही हैं, हमें और बेटर स्कोर कैसे आएगा, और जो भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हैं उसमें जो भी टॉपिक्स हैं क्या हम उसमें अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे. सो दिस इज़ द नंबर 1 फैक्टर. कैन यू हैंडल all of this for entire 1 year with discipline, right? So this is number 1 factor जो आपको अभी कंसिडर करना चाहिए. एंड रिमेंबर कि इट इज़ अबाउट द रूटीन दैट यू फॉलो इन दी ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन. इट इज़ नॉट कि अभी हम बहुत मोटिवेटेड हैं और हम बाद का नहीं सोच रहे कि हम बाद भी एग्जीक्यूट कर भी पाएंगे अपने आइडियाज़ की नहीं. ठीक है, सो इट इज़ वेरी मच नेसेसरी दैट वी शुड अंडरस्टैंड कि जो भी हम प्लान कर रहे हैं, जो भी ये सारी कंसिडरेशन हैं, क्या हम प्रॉपरली एक करेक्ट रूटीन में कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट कर पाएंगे जो भी हमारा प्लान है. ठीक है, सो दिस इज नंबर 1 फैक्टर दैट वी शुड कंसिडर while making a decision कि हमें ड्रॉप ईयर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए. Now, the second factor is what exactly went wrong the last time. तो हमें ये समझना होगा there are many students जो कि क्लास 12th में है and they are preparing for the CLAT examination along with their school's examination, right? And there are many students who have already taken a drop year. वो already उनका drop year था, वो second year ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना है इसके बारे में सोच रहे हैं. तो इसमें सबसे पहले अपन को ये एनालाइज करना कि लास्ट टाइम हमसे गलती क्या हुई थी. ठीक है, कि जो हमारे डिफरेंट 5 सेक्शंस हैं ऑफ दिस क्लैट एग्जामिनेशन, इंग्लिश है, LR है, लॉजिकल रीजनिंग और लीगल रीजनिंग है, GK है एंड वी हैव मैथ्स. सो इनमें से जो भी हमारे सेक्शंस हैं, कौन सा हमारा वीक एरिया था, कौन सा एरिया हम इम्प्रूव करते तो हमारा प्रिपरेशन बेटर होती, राइट? तो हमें ये एनालाइज करना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हुआ है कि जो हमारा क्लैट 2026 था वो एग्ज़ाम अच्छे से नहीं हुआ है. क्या वो प्रॉब्लम था टाइम मैनेजमेंट का कि हम अपने एग्ज़ाम्स के साथ क्लैट की प्रिपरेशन नहीं कर पाए? क्या वो प्रॉब्लम था एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी ही हमारी अच्छी नहीं थी, पुअर एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी का प्रॉब्लम था? सो दिस इज़ द अदर थिंग. या तो जो हमारे 5 गिवन सेक्शन है क्या उसमें कोई कॉन्सेप्चुअल गैप्स थे, राइट? सो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो लास्ट टाइम मिस्टेक हुई है वो किस कारण से हुई है, क्यों हमारा स्कोर अच्छा नहीं आया. ठीक है, अगर हम ये समझ पाएंगे तो हम बेटर प्लान कर पाएंगे कि क्या अगर ये हमारा स्कोर, ये एरिया हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं था या हम टाइम मैनेज नहीं कर पाए थे, तो क्या हम नेक्स्ट 1 ईयर में टाइम मैनेजमेंट करने के लिए तैयार हैं? क्या हम नेक्स्ट 1 ईयर पे वापस से पढ़ने के लिए तैयार है सेम सिलेबस? या तो लेट्स से फॉर दैट मैटर अगर लीगल रीजनिंग वाज नॉट स्ट्रॉन्ग, ठीक है, तो क्या हम वापस से लीगल रीजनिंग पढ़ने के लिए तैयार हैं? ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द थर्ड फैक्टर इज़ कि जो हम ड्रॉप ईयर लेने के लिए सोच रहे हैं वो क्या वो फुल ड्रॉप ईयर है कि वो पार्शियल ड्रॉप ईयर है? दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजंस दैट अ स्टूडेंट शुड मेक. ठीक है, बिफोर हैंड. बाद में स्टूडेंट आफ्टर 5-6 मंथ सोचते हैं कि यार काश हमने ऑलरेडी किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था, जो भी हमारे पास अवेलेबल ऑप्शंस थे. तो ये दिस इज़ द टाइम कि आपको ये कंसिडर करना चाहिए पार्शियल ड्रॉप होने वाला है कि वो कंप्लीट ड्रॉप होने वाला है. मतलब हम कंप्लीटली डेडिकेटेडली क्लैट को प्राइमरी फोकस में रख के सिर्फ क्लैट की प्रिपरेशन करेंगे कि हम पार्शियल ड्रॉप लेंगे उसके साथ कुछ और भी एडिशनली करेंगे. लेट्स से फॉर एग्जांपल हम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें और उसके साथ में क्लैट की प्रिपरेशन करें. ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है कि हम किस चीज़ के लिए रेडी हैं. ठीक है, so these are the 3 major factors that we should consider before making a decision कि हमें ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना है. Now there are many other common doubts regarding कि मैम हमें जुडिशरी के लिए प्रिपेयर करना है तो क्या हमें ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? हमें यूपीएससी के लिए मैम प्रिपेयर करना है तो हमें ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? तो इसमें ये बात समझिए कि जुडिशरी और यूपीएससी में आपने ड्रॉप ईयर लिया है कि नहीं लिया है उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है. ठीक है, राइट? व्हाट मैटर्स इज़ कि जुडिशरी वैल्यू करता है जो आपने एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया है, आपकी लीगल नॉलेज कैसी है, ये टेस्ट करते हैं. डेफिनेटली एज फैक्टर बाद में आता है कि आप कितने अटेम्प्ट देना चाहते हैं जुडिशरी के लिए. ठीक है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. बट क्या कॉलेज मैटर करता है? तो नॉट अ वेरी बिग इशू. ठीक है, तो अगर The other is about the corporate law firms. अब corporate law firms में ये होता है कि जो आपने लॉ स्कूल में परफॉर्मेंस की है, जो आपने कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया है, जो आपने पब्लिकेशंस किए हैं,
ठीक है, वो बहुत मैटर करता है कि आप एकेडमिक्स में कैसे हो, वो सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। तो नाउ दिस इज़ लाइक कि हमें कौन सा लॉ स्कूल इस टाइप का एक्सपोजर दे पाएगा जहाँ पे हमारा इंटर्नशिप हम बेटर कर पाएंगे, जहाँ पे पब्लिकेशन के लिए बेटर गाइडेंस होगी, जहाँ पे बेटर रिसर्च फैसिलिटी होगी, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा डिसीजन लेना पड़ता है कि अगर हमें कॉरपोरेट लॉ फर्म ज्वाइन करनी है तो ऐसा कर सकते हैं क्या कि हम अगर किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अगर हम 5 ईयर लॉ स्कूल लॉ कोर्स करते हैं तो क्या हमें एंड गोल ईजिली अचीव होगा कि नहीं होगा। देखो, अचीवेबल सब कुछ होता है, ऐसा नहीं है कि अगर हमने एक्स यूनिवर्सिटी से कर दिया तो सारे डोर्स क्लोज हो गए, ऐसा नहीं होता है। इट्स जस्ट कि अगर आप कहीं पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको ये एक एज प्रोवाइड कर देती हैं जहाँ पे देर इज़ जस्ट वेरी गुड एलमनाई बेस, ठीक है, देर इज़ वेरी गुड गाइडेंस। तो ये सारी चीज़ें हमको ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा एंड गोल क्या है, उसके हिसाब से भी टेक अ फाइनल डिसीजन, right? So these are the doubt. Now, there's just little announcement. I will be taking a online workshop on the topic on one section of your CLAT examination, that is legal reasoning. This is specifically for CLAT aspirants or other law entrance aspirants, right? So these will be the outcomes of the workshop, that I will be explaining you how to attempt the लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस कि हम ये सेक्शन जो पूरा पढ़ रहे हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, लॉ स्कूल डिमांड क्या कर रहा है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल बी आंसर्ड इन दी वर्कशॉप। हमारा स्कोर कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं लीगल रीजनिंग के सेक्शन में, ठीक है। सो देर इज़ नो रजिस्ट्रेशन फीस फॉर दिस वर्कशॉप, एंड इफ़ यू विश टू रजिस्टर द QR code is available here, and please fill the Google form. Also the details will be shared in the description box. Now the final take about the drop year would be कि देखो, ड्रॉप ईयर ऐसा नहीं है कि हम ड्रॉप ईयर ले लेंगे तो दिस इज़ अ फेलियर, यू नो, इट्स बिकॉज आई हैव फेल्ड तो इसलिए हम ड्रॉप ईयर ले रहे हैं, या तो अगर हम ड्रॉप ईयर लेंगे तो वी विल बी अ फेलियर और समथिंग लाइक दैट। नो, इट्स नथिंग लाइक दैट। इट्स जस्ट अ स्ट्रैटेजी कि आप चाहते क्या हो, आपका गोल क्या है आगे अचीव करने का, उसके हिसाब से आप पिक करते हो कि हमें ड्रॉप लेना है कि हमें ड्रॉप नहीं लेना है, ठीक है। एंड रिमेंबर वन मोर थिंग, दैट देर इज़ नो गारंटी। देर आर मैनी स्टूडेंट्स जो कंप्लेन करते कि मैम जो क्वेश्चन पेपर आया था ना क्लैट का वो बहुत अनसर्टेन था। तो देखो, क्वेश्चन पेपर तो हमेशा अनसर्टेन रहने वाला है। क्या आपको क्लैट 2027 क्लैट 2027 का क्वेश्चन पेपर पता है? नहीं पता है, वो भी अनसर्टेन है, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी इज समथिंग दैट विल ऑलवेज बी देयर, ठीक है। सो देर इज़ नो गारंटी कि आप ड्रॉप ईयर ले लोगे तो बेटर स्कूल, बेटर लॉ स्कूल मिल जाएगा, बेटर यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। नो, इट इज़ अपॉन यू दैट यू नीड टू कंसिस्टेंटली प्रिपेयर। यू शुड क्लियरली आइडेंटिफाई कि हमारी मिस्टेक्स क्या हुई थी लास्ट टाइम। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्लियर होनी चाहिए, स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए, डिसिप्लिन के साथ हमें कंसिस्टेंटली एफर्ट पुट करना है टुवर्ड्स द एग्जामिनेशन, एंड एक राइट गाइडेंस होनी चाहिए कि हमें कौन सा लॉ स्कूल टारगेट करना है, या तो हमें किस पोर्शन को कहाँ से पढ़ना है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो दीज थिंग्स मैटर्स अ लॉट। तो आप एक एंट्री लेवल एग्ज़ाम के बेसिस में अगर ये सोचेंगे कि अगर हमें ये मिल गया तो बस अब एंड ऐसा ही होने वाला है, नो मैटर वॉट यूनिवर्सिटी यू गेट, यू नीड टू कंसिस्टेंटली पुट एफर्ट्स, right, in improving your academics, in participating in competitions, so on and so forth. So this is the last thing that I wish to say about should you take a drop year or not. Now there is one more announcement, that if any one of you is interested for one-to-one guidance in the in career in law or for the CLAT or other law entrance examination, you can fill out this Google form and the other details will be shared over the email. You can definitely bring questions कि आपको क्या इश्यूज़ हैं, ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि हमें ड्रॉप लेना है, हमें नहीं लेना है, या तो हमें क्लैट के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, या तो हमें क्या चूज़ करना चाहिए, लॉ हमारे लिए है कि नहीं है, ठीक है। ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आई विल बी हैप्पी टू हेल्प।
सो दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।